वेलकम टू इन्फी मैथ। इस वीडियो में हम लोग कंटूर इंटीग्रेशन का डेफिनेशन देखेंगे। साथ ही साथ हम लोग एक इम्पॉर्टेंट मेथड देखेंगे जिससे हम लोग कंटूर इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम लोग कंटूर इंटीग्रेशन का डेफिनेशन देखते हैं कि कंटूर इंटीग्रेशन क्या होते हैं। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन है वो एक्चुअल में वो एज ए वेक्टर स्पेस R2 टू R2 टाइप का फंक्शन, यानी इसके दो इनपुट हैं x एंड y और दो आउटपुट हैं u एंड v। तो इस तरह के फंक्शंस की स्टडी जो हम लोग करते हैं वो करते हैं वेक्टर कैलकुलस में, और इस तरह का फंक्शन वेक्टर फंक्शन कहलाता है। और वेक्टर फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होता है, आप लोगों को याद होगा कि वेक्टर फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होता है वो एक्चुअली लाइन इंटीग्रल होता है। यानी वेक्टर फंक्शन का जो इंटीग्रेशन हम लोग करते हैं वो इंटीग्रेशन अलोंग सम पाथ करते हैं। तो ये जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन का जो इंटीग्रेशन है वो भी अलोंग सम पाथ होता है। तो चलिए अब हम लोग डेफिनेशंस को देखते हैं। तो मान लीजिए ओमेगा कोई एक कॉम्प्लेक्स डोमेन है, एफ ओमेगा टू सी कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, एंड लेट गामा बी ए पाथ इनसाइड ओमेगा। और गामा क्या है? कोई पाथ है जो ओमेगा में है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा ओमेगा है और ये जो पाथ है ये हमारा गामा है। तो इंटीग्रेशन निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इस पाथ पर हम लोग कुछ पॉइंट्स चूज करते हैं। मान लीजिए वो पॉइंट्स हैं Z0, Z1, Z2 एंड Zn। तो इस पाथ पर कुछ पॉइंट्स हैं Z0, Z1, Z2, Z3, Z4 और इस तरह हम लोग Zn यानी n पॉइंट्स चूज करते हैं। तो ये क्या करेगा, ये इस कर्व को डिवाइड कर देगा n पार्ट्स में। अब हर पार्ट, जैसे मान लीजिए पहला पार्ट है Z0, Z1, तो इस पार्ट के बीच हम एक पॉइंट चूज करेंगे Z1। उसी तरह जो सेकेंड पार्ट है Z1 से Z2, इसके बीच हम लोग एक और पॉइंट चूज करेंगे, कोई भी पॉइंट Z2। इस तरह हम लोग Zn यानी n पॉइंट्स चूज करेंगे जो हर पार्ट के बीच का कोई पॉइंट होगा। इसके बाद हम लोग इस सम को देखते हैं। तो ये सम कैसा है? तो सम है f, यानी इस जाय i पर, इन सारी जाय i पर हम फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे यानी f जाय i, और वो जो इंटरवल है उसके एंड पॉइंट के डिफरेंस से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। और ये काम हम पूरे पाथ पर करेंगे तो हमें आगे एक समेशन यूज़ करना होगा। तो इस समेशन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, समेशन i वेरीज फ्रॉम 1 to n f जाय i एंड द डिफरेंस इज डेल्टा zi। तो डेल्टा z1 हमारा हो जाएगा z1 माइनस z0। उसी तरह डेल्टा z2 क्या हो जाएगा? z2 माइनस z1। तो आप देखिए ये 2 और ये 2 सेम है और ये इस 2 से एक कम है। और यही सम लिमिटिंग केस में कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का वैल्यू होता है। तो इफ़ वी मेक दिस सब डिवीजन इन्फाइनाइटली स्मॉल, अगर हम इस सब डिवीजन को इन्फाइनाइटली स्मॉल कर दें, यानी कि हम लोग लिमिट लेंगे डेल्टा zi टेंड्स टू 0, तब ये सम बराबर हो जाता है इंटीग्रेशन ऑफ f अलोंग गामा, जिसे हम लोग एफ जेड डी जेड इंटीग्रेशन और गामा इस तरह डिनोट करते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का फॉर्मल डेफिनेशंस है। यानी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पाथ को सब डिवाइड करते हैं छोटे छोटे पॉइंट्स में। उस पॉइंट के बीच हम कुछ और पॉइंट्स लेते हैं जिसे हम लोग zi1, zi2, zi4 से लेके zn से डिनोट करते हैं, और इस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू निकालते हैं यानी f zi1, f zi2, f zi3, और उसे मल्टीप्लाई करते हैं जिस इंटरवल में ये पॉइंट है उसके एंड पॉइंट के डिफरेंस से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं और बाद में हम लोग समेशन लेते हैं। और इसी का जो लिमिटिंग वैल्यू है, जब हम लोग ये डिफरेंस जो है टेंड्स टू 0 करेंगे तो हमारा जो सम हो जाएगा वो हमारा कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन हो जाएगा, और हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ f अलोंग गामा। हम लोगों ने जो डेफिनेशन पढ़ा कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का, वो हमें ज़्यादातर प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प नहीं करता है। वो कुछ थियोरेटिकल रिजल्ट जरूर प्रूफ करने में हमारी मदद करता है, लेकिन हमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इस इम्पॉर्टेंट थ्योरम की ज़रूरत होती है। और ये थ्योरम बेसिकली क्या करता है, हमारे जो इंटीग्रेशन है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन ओवर एनी स्मूथ कर्व, उसे सिंगल वेरिएबल के इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर देता है। तो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन को निकालने के लिए एक बेहद इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो देखिए इस थ्योरम को, तो लेट गामा ए बी टू सी बी ए सिंपल स्मूथ पाथ। यहाँ गौर से देखिए, इसके लिए जो ज़रूरत है पाथ की, सिंपल के साथ स्मूथ भी होना चाहिए इन द डोमेन ओमेगा
और f कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन है ओमेगा में, तब जो है इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड इज गिवन बाय इंटीग्रेशन a टू b। तो इस पाथ के डोमेन का जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट है इंटीग्रेशन ए बी एफ गामा टी, उसके बाद है गामा प्राइम टी, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग गामा प्राइम टी और लास्ट में डी टी। अब हम लोग इस थ्योरम का प्रूफ देखते हैं। तो अभी अभी हम लोगों ने एक पाथ देखा, मान लीजिए हमारा पाथ है ये, और इसका एक सब डिवीज़न है Z0, Z1, Z2 से लेकर Zn तक। अब देखिए ये जो पाथ है ये किससे दिया हुआ है, गामा ए बी टू सी, यानी ये पाथ किससे मैप हो रहा है, एक इंटरवल ए बी से इस डोमेन ओमेगा में मैप हो। दिस इज आवर गामा। तो इस इंटरवल का जो पहला पॉइंट का इमेज है वो Z0 के बराबर है, यानी Z0 जो है वो गामा ए के बराबर है। इस पाथ का जो फाइनल पॉइंट है Zn वो गामा बी के बराबर है। तो उसी तरह इस पाथ के जो बीच के पॉइंट हैं Z1, Z2 से लेकर Z0, इसके करस्पॉन्डिंग हमें यहाँ एक पॉइंट मिलेगा T1, T2 डॉट डॉट डॉट, और ये हो जाएगा Tn जो कि B के बराबर हो जाएगा। तो Tn इक्वल्स टू B हो जाएगा, T0 इक्वल्स टू A हो जाएगा। और देखिए ये जो पाथ है वो सिंपल पाथ है, इसका मतलब ये सारे पॉइंट क्या होंगे, यूनिक होंगे, अलग अलग होंगे। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने पाथ का सब डिवीजन लिया Z0, Z1, Z2 से लेकर Zn तक, और इन सारे पॉइंट का हम लोगों ने इस इंटरवल ए बी पर एक प्री इमेज लिया जिसे हम लोगों ने T0, T1, T2 से लेकर Tn से डिनोट किया। तो ऐसा करने के बाद हमें इस तरह का पॉइंट मिलेगा, गामा T0 इक्वल टू Z0, गामा T1 इक्वल टू Z1 एंड सो ऑन अप टू गामा Tn इक्वल टू Zn। साथ ही साथ हम लोगों को याद होगा कि इस पाथ पर एक पॉइंट i भी होता है, यानी पहला इंटरवल के लिए i1, सेकेंड इंटरवल के लिए i2, थर्ड इंटरवल के लिए i3। तो इसके करस्पॉन्डिंग भी इसका प्री इमेज मिलेगा। चूंकि ये पॉइंट इस पाथ पर है तो इसका प्री इमेज इस लाइन पर मिलेगा। तो हम लोग ये देखिए Z0 और Z1 के बीच में क्या है, i1, तो इस इंटरवल में वो पॉइंट कहाँ है, T0 और T1 के बीच में होगा। तो T0 और T1 के बीच में हमारा जो पहला पॉइंट होगा उसे हम लोग नाम देते हैं eta1। उसी तरह T1 और T2 के बीच जो हमारा पहला पॉइंट होगा उसे हम लोग नाम देते हैं eta2, और इसी तरह चलता रहेगा। तो कुल मिला के इस पाथ पे कितने तरह के पॉइंट हैं, Z0, Z1, Z2, Zn। तो हम लोग पॉइंट को सीक्वेंस में देखें तो पहला पॉइंट हमारा Z0 है, इसका प्री इमेज क्या है, T0। इसके बाद हमें क्या मिलेगा, i1, तो इसका प्री इमेज क्या है, eta1। उसके बाद हमें कौन सा पॉइंट मिलेगा, Z1, उसका प्री इमेज क्या है, T1। उसके बाद हमें क्या मिलेगा, i2, उसका प्री इमेज क्या है, eta2। फिर हमें क्या मिलेगा, Z2, उसका प्री इमेज क्या है, T2। तो इस तरह हम लोग Tn तक पहुंचेंगे जो कि B के बराबर होगा। तो अब हमारे पास T0 से लेके Tn पॉइंट हो गए ऑन द इंटरवल ए बी। साथ ही साथ हमें eta1 से लेकर eta n पॉइंट मिले सच दैट कि गामा eta i इक्वल टू i हो गया। अब इसके बाद हम लोग अपने थ्योरम का जो मेन स्टेप है वो प्रूफ करेंगे। तो मेन स्टेप प्रूफ करने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड ओवर गामा लेते हैं, जो कि हम लोग जानते हैं होता है लिमिट डेल्टा जेड आई टेंस टू 0 समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 टू n एफ आई जेड आई माइनस जेड आई माइनस 1। तो ये डेफिनेशन हम लोगों ने अभी जस्ट देखा है। तो हम लोग ये सारे Z1 और i इन सारे पॉइंट को ए बी इंटरवल के पॉइंट से रिप्लेस कर देंगे। तो हम लोग जानते हैं कि Zi क्या होते हैं, गामा Ti, और i का प्री इमेज क्या है, तो eta i, तो गामा eta i से रिप्लेस कर दिया जाएगा। और जब हम लोग डेल्टा Zi टेंस टू 0 करेंगे तो इसका मतलब है ये जो Ti पॉइंट्स का डिफरेंस है वो भी 0 होगा। तो इस केस में हो जाएगा डेल्टा T टेंस टू 0। तो जब हम लोग इस समेशन का लिमिटिंग केस लेंगे तो ये जो समेशन है ये इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसकी जो लिमिट होगी वो ये जो पाथ है हमारा गामा उसकी जो लिमिट्स हैं वही होगी, यानी A और B। अब ये जो लिमिट है ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा T टेंस टू 0 एफ गामा eta i। साथ ही साथ प्रोडक्ट ऑफ लिमिट से ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा T टेंस टू 0 गामा Ti माइनस गामा Ti माइनस 1।
और इसे हम लोग डेल्टा टी से डिवाइड कर देंगे। साथ में यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा टी, तो ये बन जाएगा हमारा डी टी। तो ये पार्ट हो गया हमारा डी टी। अब हम लोग इस लिमिट को देखते हैं। चूंकि हमारा एफ और गामा दोनों ही कंटिन्यूस फंक्शन है, तो लिमिट लेने के बाद ये क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा टी, तो ये हो जाएगा एफ गामा टी। और ये क्या हो जाएगा, ये हम लोग जानते हैं कि डेरिवेटिव का डेफिनेशन है, और ये हो जाएगा गामा प्राइम टी डी टी। तो हमारा जो इंटीग्रेशन है एफ जेड डी जेड ओवर द पाथ गामा, ये इसके बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ गामा टी गामा प्राइम टी डी टी। तो ये एक बेहद इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, और इसकी मदद से हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन का किसी स्मूथ पाथ के अलोंग इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो जो हमारा पहला एग्जाम्पल है वो है फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ दिस क्लोज्ड कंटूर मॉड z इक्वल्स टू 2 कॉन्जुगेट ऑफ z dz। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये कंटूर कैसा है। तो ये कंटूर एक सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन है और रेडियस 2 है। और हम लोग जानते हैं कि जो सर्कुलर पाथ का पैरामीटराइजेशन होता है वो होता है गामा टी इक्वल्स टू z नॉट प्लस रेडियस e टू द पावर आई टी। चूँकि यहाँ पर सेंटर 0 है तो ये हो जाएगा 0, और रेडियस 2 है तो 2e टू द पावर आई टी। और चूँकि यहाँ पे पूरा सर्कल है तो हम लोग जानते हैं सर्कल का जो एंगल होता है वो 0 से स्टार्ट होकर एक फुल एंगल 2 पाई के बराबर होता है। तो t का जो डोमेन होगा वो होगा 0 से लेकर 2 पाई तक। तो हम लोग देख सकते हैं कि हमारा जो पैरामीटराइजेशन है पाथ का वो है गामा टी इक्वल्स टू 2e टू द पावर आई टी वेयर t बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई। इसके बाद इसे हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो हमारा जो डिफ्रेंशिएशन है ये नॉर्मल सिंगल वेरिएबल कैलकुलस की तरह होता है, जहाँ पे i को हम लोग एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पर जो है 2i e टू द पावर आई टी इसका डिफ्रेंशिएशन होगा। अब इसके बाद हम लोग फार्मूला अप्लाई करके अपना कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो जो हमारा इंटीग्रेशन दिया हुआ है वो है z बार डी जेड ओवर द कर्व मॉड z इक्वल्स टू 2। तो गामा को जब हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसका जो लिमिट आया था वो आया था 0 से 2 पाई एफ गामा टी गामा प्राइम टी डी टी। तो जब हम लोग गामा टी को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 से 2 पाई एफ 2e टू द पावर आई टी, और उसका डेरिवेटिव तो यहाँ पर हो जाएगा 2i e टू द पावर आई टी डी टी। और f 2e टू द पावर आई टी की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पर जो फंक्शन है वो कॉन्जुगेट फंक्शन है, तो ये जो है अपने आर्गुमेंट 2e टू द पावर आई टी का कॉन्जुगेट होगा। तो ये हो जाएगा 2e टू द पावर आई टी कॉन्जुगेट इंटू 2i e टू द पावर आई टी डी टी। और 2i और 2 बाहर आ जाएंगे, चूँकि ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट हो जाएगा 4i मल्टीप्लाइड विथ द इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 पाई कॉन्जुगेट ऑफ e टू द पावर आई टी मल्टीप्लाइड विथ e टू द पावर आई टी डी टी। तो हम लोग जानते हैं e टू द पावर आई टी होता है cos t प्लस आई साइन t, और जब हम लोग इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये हो जाएगा cos t माइनस आई साइन t। और इसे हम लोग लिख सकते हैं cos t, चूँकि इवन फंक्शन है तो इसे हम लोग लिख सकते हैं cos माइनस टी, और साइन एक ऑड फंक्शन है तो इसे हम लोग लिख सकते हैं प्लस आई टाइम्स साइन माइनस टी। और फिर इसे हम लोग ऑयलर फार्मूला से लिख सकते हैं e टू द पावर माइनस आई टी। तो जो कॉन्जुगेट होता है e टू द पावर आई टी का वो होता है e टू द पावर आई माइनस टी। तो यहाँ पर कॉन्जुगेट ऑफ e टू द पावर आई टी को रिप्लेस कर देंगे हम लोग e टू द पावर माइनस आई टी, और ये e टू द पावर आई टी e टू द पावर आई टी रहेगा डी टी। और चूंकि यहाँ पर देखिए बेस सेम है तो इसका जो पावर है वो ऐड हो जाएगा, और माइनस आई टी प्लस आई टी ऐड होकर हो जाएंगे 0, और हम लोग जानते हैं e टू द पावर 0 होता है 1, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 4i 0 to 2 पाई 1 डी टी। और 1 का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं कि t होगा, और जो लिमिट होगी t की वो होगी 0 से 2 पाई, और 2 पाई माइनस 0 होता है 2 पाई, तो ये हो जाएगा 4i मल्टीप्लाइड विथ 2 पाई यानी 8 पाई आई। अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं।
तो इसमें हमें जो इंटीग्रेशन निकालना है वो है इंटीग्रेशन ऑफ रियल जेड डी जेड, जहाँ की गामा जो है एक स्ट्रेट लाइन है फ्रॉम ऑरिजिन 0 to 2 + 2i। तो ये जो पाथ है ये दिखने में इस तरह का लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग इस पाथ का पैरामेट्रिक फॉर्म निकालते हैं, और इसका एग्जाम्पल मैंने पाथ वाले वीडियो में बताया है। तो इसका जो पैरामेट्रिक फॉर्म होगा वो होगा गामा टी प्लस आई टी, जहाँ की टी बिलोंग्स टू 0 to 2 होगा। जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो गामा प्राइम टी होगा, टी का डेरिवेटिव 1 और आई टी का डेरिवेटिव आई। यहाँ पे लिखा हुआ है 1 + i × 1, जो कि 1 + i के बराबर होगा। अब हम लोग अपना इंटीग्रेशन देखते हैं कि जो है रियल जेड डी जेड ओवर गामा। तो हम लोग जेड की जगह क्या रिप्लेस करते हैं, गामा टी। तो रियल गामा टी गामा प्राइम टी डी टी। तो रियल पार्ट ऑफ गामा टी क्या होगा, तो गामा टी हमारा कौन सा फंक्शन है, ये फंक्शन है। इसका रियल पार्ट क्या होगा, टी। तो रियल पार्ट ऑफ गामा टी इज इक्वल्स टू हो जाएगा टी। गामा प्राइम टी क्या होगा, 1 + i। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 1 + i से और डी टी करेंगे, और जो इसकी लिमिट होगी वो इस फंक्शन का डोमेन होगा 0 से 2 के बीच। तो 1 + i चूंकि एक कांस्टेंट है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसे हम लोग बाहर कर देंगे इंटीग्रेशन। तो ये हो जाएगा 1 + i 0 to 2 t dt, और t dt का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है t²/2, और लिमिट्स जो है वो है 0 to 2। जब हम लोग t को रिप्लेस करेंगे 2 से तो हमें मिलेगा 4/2, और जब हम लोग 0 पुट करेंगे तो 4/2 - 0। तो ये हो जाएगा 2 × 1 + i, दैट इज 2 × 1 + i। अब हम लोग अपना तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जिसमें हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे कॉन्जुगेट ऑफ जेड डी जेड वेयर गामा इज ए सेमी सर्कल एज गिवन इन दिस फिगर। तो ये भी हम लोग देखें तो ये एक सर्कुलर पाथ का एक पार्ट है। तो इसका भी जो पैरामीटराइजेशन होगा वो गामा टी = 2ei होगा। यहाँ पर जो डोमेन होगा वो होगा -π/2 से ले +π/2, और इसे जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो गामा प्राइम टी हो जाएगा 2i e⁻i_t। अब जो इंटीग्रेशन दिया जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ z बार डी जेड ओवर द कर्व गामा इज इक्वल्स टू, ये जो पैरामेट्रिक फॉर्म की जो लिमिट है -π/2 से लेकर π/2, कॉन्जुगेट ऑफ दिस दैट इज 2e⁻it, हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। उसके बाद गामा प्राइम टी दैट इज 2i e⁻it dt, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होके हो जाएंगे 4i e⁻0 dt। तो ये बराबर हो जाएगा 4i dt के, और 4i dt का जो इंटीग्रेशन होगा 4i t हो जाएगा, और जो लिमिट्स होंगी -π/2 से लेकर π/2। तो ये जो इंटीग्रेशन हो जाएगा ये हो जाएगा 4i, एक बार पुट करेंगे हम लोग π/2 -π/2, तो ये हो जाएगा पाई। इसलिए जो आंसर होगा वो हो जाएगा 4π। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि इस फॉर्मूला का यूज़ करके हम लोग बहुत सारा कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन जो कि एक स्मूथ पाथ पे होता है उसे निकाल सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू very much.